तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक और क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं बनता है तो वीडियो को देखिए, अगर बन जाता है तो भी वीडियो को देखिए, हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ उसको फील करना स्टार्ट कर देंगे, उसको भरना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में कि पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 60:40। और यहाँ पे 60:40, अब इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको काट देंगे तो क्या बचेगा, 3:2, 3:2 बच जाएगा। ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2014 दियो कैपिटल वेयर पी 5 लाख एंड क्यू 3 लाख। तो अब इस चीज़ को क्या करेंगे, भरना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे हम जो है दो कॉलम बनाए हैं, दो फॉर्मेट बनाए हैं, एक जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए, एक जो है पार्टनर्स कैपिटल के लिए। तो अब इस चीज़ को फील करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसको बना देते हैं, डेबिट साइड इधर और फिर इधर क्रेडिट साइड। मेरे साथ साथ आप भी अपना करते चलिए। यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा अमाउंट, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे अमाउंट। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे डेबिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर। अब देखिए यहाँ पे ना एक और कॉलम होता है डेट का, लेकिन क्योंकि इसमें डेट का कुछ इशू नहीं है, इस वजह से हम डेट को साइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा पार्टनर है पी और क्यू, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर। ठीक है, फिर यहाँ पे पी एंड क्यू। तो ठीक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो पी का जो कैपिटल है वो कितना है, 5 लाख, और क्यू का कितना है, 3 लाख। तो अब यहाँ पे हम फील कर देंगे बाई बैलेंस, बीडी करके करेंगे। ठीक है, बीडी करके कितना, 5 लाख इसका, और इसका कितना है, 3 लाख हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 दे अर्नड ए नेट प्रॉफिट ऑफ 7,60,000। द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर। तो देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2, पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे 2, सॉरी बाई, 2 नहीं लिखेंगे, हमेशा क्रेडिट में क्या हो जाएगा, बाई होगा। ठीक है, बाई नेट प्रॉफिट। अभी देखिए हम इसको अंदर ही लिखेंगे, हो सकता है आगे कुछ कंडीशन आए, आप आगे कुछ एडजस्टमेंट आ जाए। ठीक है, तो इसको अंदर लिखेंगे हम। उसके बाद देखिए कि अब फर्स्ट आपका एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज टू बी चार्ज एट द रेट 8%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा यहाँ पे चार्ज हो रहा है। देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक जब एग्जाम में आप आंसर सेट लिखते हैं तो यहाँ पे आप वर्किंग नोट करके बनाइएगा, वर्किंग नोट आप दिखाइएगा कि आपने कैलकुलेशन किया है, किसी से नकल नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी का कितना है, 8% चार्ज कर रहे हैं, 5 लाख का 8%। तो हम अगर 5 लाख का 8% चार्ज करेंगे तो कितना है, 40,000। ठीक है, 40,000 हो गया। उसके बाद हम क्यू का करेंगे तो कितना है इसका कैपिटल, देखिए इसका कैपिटल है 3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख के ऊपर, और इसका जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 8% चार्ज करना है, तो हम 3 लाख के ऊपर जो है 8% अगर चार्ज करेंगे तो कितना होगा, 24,000। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, 24,000 हो जाएगा। तो ये 40,000, ये 24,000। अब इसको हम कहाँ लिखेंगे, देखिए दो जगह पे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में लिख लेते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक लिखा है। उसके बाद यहाँ पे इसमें 40,000 और इसमें कितना आ गया, 24,000। ठीक है, यही चीज़ को हम यहाँ पे भी लिखेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पी का कितना है, 40,000, क्यू का कितना है, 24,000। टोटल कितने हो गए, 64,000।
ये हो गया। अब हम आगे पढ़ते, आगे एग्जिस्टमेंट क्या बोल रहा है कि पी विल गेट कमीशन एट द रेट 3% ऑन टर्न ओवर। पी जो है, पी को कमीशन मिल रहा है 3% ऑन टर्न ओवर। तो टर्न ओवर जो हमारे क्वेश्चन के आगे मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा टिक करके रख दें कि बाद में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं इसको, ठीक है, कि पी इज कमीशन, सेकेंड पी का जो कमीशन है कितना, 3% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर कितना हम देखने वाले आगे। उसके बाद देखिए कि क्यू विल गेट ए सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। क्यू को सैलरी कितना मिल रहा है, 5000 पर मंथ। तो अगर क्यू का सैलरी, तीसरा है ये, क्यू का जो सैलरी है अगर हम देखिए 5000 एक महीने का, तो 12 महीने का कितना, 60,000, ठीक है। तो अब इसको हम दो जगह करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी करेंगे। तो यहाँ पे सैलरी करके लिख दीजिए, सैलरी करके कितना, क्यू का कितना, 60,000, ठीक है। अब यहाँ पे भी दिखाना है आपको, क्यू इज सैलरी 60,000 करके हो गया यहाँ पे। अब आगे देखिए एडजस्टमेंट, आगे बोल रहा है कि क्यू विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के ऊपर 5% जो है कमीशन चार्ज हो रहा है क्यू का, लेकिन आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, जितने भी इंटरेस्ट जो है चार्ज किए हैं उसको डिडक्ट करने के बाद, सैलरी को डिडक्ट करने के बाद, या फिर कमीशन को डिडक्ट करने के बाद जो कमीशन मिलेगा वो क्यू को मिलेगा, ठीक है। तो आफ्टर की बात हुई है, आफ्टर की बात हुई है। तो अब इस चीज़ को हम थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले हम जो है ये देख लेते हैं कि P इज, इसको भी हम थोड़ा टिक कर देते हैं कि हम बाद में इसको देखेंगे। P इज इंटाइटल टू ए रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ his premises by the firm. It is paid to him by check at the end of every month. तो देखिए हर मंथ जो है 20,000 जो है, तो रेंट कितना हो गया, P का जो रेंट रिसीव हो रहा है, P को जो रेंट रिसीव हो रहा है अगर देखा जाए तो अगर 20,000 एक महीने का, तो 12 महीने का कितना, 2,40,000। तो पी को रिसीव हो रहा है, वो पेमेंट नहीं दे रहा है, पी को क्या हो रहा है, ये रेंट रिसीव हो रहा है। और कौन वो रेंट किसको दिया है, वो अपने बिजनेस को दिया है। तो बिजनेस से वो कितना 20,000 पर मंथ जो है रेंट रिसीव कर रहा है। तो अब इस चीज़ को हम कहाँ दिखाएंगे, सबसे पहले तो हम इस चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ रेंट पे करना है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना के हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं रेंट को। तो हम रेंट को माइनस करेंगे कितना, 2,40,000 माइनस करेंगे, कितना आ गया हमारा, 0 0 0, यहाँ पे 0, फिर ये 8, फिर अगर हम देखें तो 5 में से 2 गया तो कितना हो गया, 3 लाख। 3 लाख। तो ये जो हमारा प्रॉफिट था वो क्या था, कितना था, नेट प्रॉफिट कितना था, ओके 7,60,000 था, सॉरी 7,60,000 था। और यहाँ पे अगर देखें तो कितना आ गया, यहाँ पे देखिए, और उसके बाद यहाँ पे 5,20,000, ये हमारा एग्जैक्ट है, वो थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया था। तो नेट प्रॉफिट कितना है, 7,60,000। और उसके बाद जो है रेंट जो है 2,40,000 माइनस करेंगे, तो उसके बाद 5,20,000 जो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब जो हम रेंट और एक जगह पे दिखाएंगे, क्योंकि हमारा जो रेंट है वो पार्टनर का रेंट जो है रिसीव हो रहा है, तो पी के हम अकाउंट में भी 2,40,000 जो है क्रेडिट करके दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं कमीशन की। देखिए ये पूरा एडजस्टमेंट जो है सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वेयर P 40,000 एंड Q 30,000। तो ड्राइंग की बात हुई है, तो ड्राइंग यहाँ पे देखिए ड्राइंग की बात हो रही है, लेकिन ड्राइंग में इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ड्राइंग की बात हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू ड्राइंग अकाउंट। तो यहाँ पे P को कितना मिल रहा है, 40 और इसको 30, तो 40,000 यहाँ पे चल जाएगा, 30,000 यहाँ पे चल जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब आगे पढ़ते हैं कि टर्नओवर फॉर द ईयर वॉज 20 लाख। अब टर्नओवर जो है मिला है 20 लाख। आफ्टर कंसिडरिंग द एबव फैक्टर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ तक समझ में आया। तो हम टर्नओवर देखें तो टर्नओवर कितना मिल रहा है, 20,000 टर्नओवर। तो हम यहाँ पे टर्नओवर, यहाँ पे पी का अगर हम निकाल रहे थे 3% टर्नओवर के ऊपर चार्ज हो रहा था कमीशन। तो अगर हम 0 0 काटे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0, 60,000 हुआ।
तो पी का जो बोल रहा था यहाँ पे कि पी विल गेट कमीशन एट द रेट 3% ऑन टर्नओवर। तो 3% जो है टर्नओवर कितना है 20 लाख, तो उसके ऊपर हम चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000। तो हम ये पी का कमीशन यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पीज कमीशन कितना 60,000। यहाँ इसके बाद यहाँ भी लिखेंगे बाई कमीशन करके कितना पी का 60,000। ये हो गया। अब हम बात करते हैं आगे वाला। आगे क्या बोल रहा है कि क्यू विल गेट कमीशन 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन। तो आफ्टर डिडक्शन की बात की है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि क्यू को जो कमीशन मिलेगा, क्यू को जो कमीशन मिलेगा 5% डिवाइडेड बाई 105, क्योंकि हम आफ्टर सच कमीशन की बात करते, आफ्टर एडजस्टमेंट की बात करते, तो 100 में क्या हो जाएगा, ये आपका जो रेट है 5% वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे कौन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना आपका आया है, नेट प्रॉफिट आपका जो है 5,20,000। लेकिन 5,20,000 के बाद 5,20,000 तो नेट प्रॉफिट है, लेकिन आफ्टर डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन, देखिए 5,20,000 आपका नेट प्रॉफिट तो है, लेकिन आफ्टर डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 64,000, क्यू इज सैलरी 60,000 एंड पी इज कमीशन 60,000। ये तीनों को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर हम क्या है कमीशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 0, और यहाँ पे तीनों को प्लस करेंगे तो 4। ठीक है। उसके बाद 18 हो जाएगा, 0 0 0, यहाँ पे कितना हो गया 6 प्लस 11, 11 में से 8 गया तो कितना हो गया 3। उसके बाद जो है 4 में से एक गया तो 3। तो अब ये 3,36,000 जो बच गया, इसके ऊपर हम जो है कमीशन चार्ज करेंगे। तो अगर हम इससे माइनस करेंगे तो कितना 21 होगा। 21 के टेबल में हम 21 के टेबल से हम डिवाइड करेंगे तो 21 1 जा 21 और 21 6 जो आपका आ जाता है, मतलब 16,000 आपका जो है बी क्यू का कमीशन होगा। तो 16,000 जो यहाँ पे पहले देखिए क्यू इज कमीशन कितना हो जाएगा 16,000। अब यहाँ पे भी जो बाई कमीशन करके लिखे, यहाँ भी क्यू का कमीशन यहाँ पे 16,000 लिख देंगे। यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस सबको क्या क्या टोटलिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे अगर पूरा देखिए जोड़ने के बाद और यहाँ जोड़ने के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो क्या करेंगे 5,20,000 यहाँ पे लिख देंगे टोटल। यहाँ भी आप 5,20,000 जो है टोटल लिख दीजिए। उसके बाद जो बैलेंसिंग आएगा उसको कहाँ ट्रांसफ़र करने वाले, पार्टनर्स कैपिटल में। ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है पार्टनर्स, पी और क्यू। उन लोगों को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले जो है पता चल, ये कितना था, ये पूरा इसको हमने कैलकुलेट किया तो कितना था 1,84,000 था, 1,84,000। अब इसमें से हम ये माइनस कर दिए थे, 5,20,000 में से ये माइनस कर दिए तो कितना था 3,36,000 आया था। अब 3,36,000 में ये एक्स्ट्रा जो हमारा ऐड हुआ है 16,000, तो इसको भी हम माइनस करेंगे, 16,000 को भी हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 0 0 6 0 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा 2। तो 3 लाख कितना आ गया 3,20,000। अब 3,20,000 यहाँ पे लिख देंगे, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। इसमें क्या होगा, अभी पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब देखिए रेशियो क्या होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूट करने का। यहाँ पे हमने बताया कि 3:2 जो है क्या है रेशियो लोग का। तो अब जो है पार्टनर का जो प्रॉफिट है कितना है 3,20,000 क्या डिविजिबल प्रॉफिट है, कितना है डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है। अब ये प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के बीच में 3:2 के रेशियो में क्या है डिवाइड होगा। अब जो है ये टोटल प्रॉफिट है, तो टोटल रेशियो कितना हो गया 3 और 2 क्या है 5 हो गया। तो अब इसको 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो कितने बार में कटेगा 6 बार में 30, 4 बार में 20, तो कितना 64,000 में कट गया। अब हम पी को कितना देंगे 64,000 मल्टीप्लाई 3, और क्यू को कितना देंगे 64,000
मल्टीप्लाई 2, कितना आएगा यहाँ पे 0 0 0, 12 की 2 और 18 1 19, इसका 0 0 0 8 और ये 12, तो इतना आएगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे 1,92,000 पी के पास, 1,28,000 क्यू के पास, ठीक है। तो ये हमारा क्या करेंगे, टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 10 की 0 और यहाँ पे कितना 11 12 की 2 3 की, 3,20,000 हमारा आ जाएगा। अब इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे बाई PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे P करेंगे तो कितना 1,92,000 और यहाँ पे 1,28,000। अब इसको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद कितना आना चाहिए देखते हैं। अब इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे जोड़िए आप मेरे साथ साथ, 0 0 0, अब कितना 6 4 10 हो गया, सॉरी 4 4 6 10 हो गया और 18 की 8 हो गया, अब प्लस यहाँ पे 8 9 10 11 12 की 2, ये हो गया। उसके बाद 3 4 1 5, ठीक है, कैरी 5 हो गया। अब यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ पे दिखा तो 2 2 दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे 4 4 8 8 6 8 और 6 14 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 की 3 हो गया, 23 की क्या हो गया 3 हो गया, और कितना हो गया 7 1 8 1 9 10, तो यहाँ पे 10,32,000। अब यहाँ पे भी वही दिखेंगे 10,32,000 और यहाँ 5,28,000, ठीक है, ये यहाँ पे। अब देखिए कि अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे 40,000 है, यहाँ पे 30,000, तो टोटल तो दोनों को बराबर तो करना पड़ेगा ना। जो है अमाउंट घट रहा है तो उसको हम टू बैलेंस CD करके लिख देंगे, टू बैलेंस CD। कितना घट रहा है, 40,000 है सिर्फ यहाँ पे, तो कितना घट रहा है 0। अब जो है हम यहाँ पे 10,32,000 में 40,000 माइनस करेंगे तो कितना घट रहा हमारा पता चल जाएगा, कितना 9 9, तो हम 9,92,000, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसी तरीके से करेंगे कि 5,28,000 है, अब इसमें 30,000 जो है माइनस करेंगे तो कितना घट रहा है पता चल जाएगा, कितना घट रहा है 8 प्लस ये 9 फिर 4, तो 4,98,000। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं, और ये था हमारा आज का वर्किंग नोट। देखिए इसी तरीके से आप जो है एग्ज़ाम में भी वर्किंग नोट बनाइएगा, ताकि आपको जो है जो एग्ज़ामिनर है पेपर चेक करता है उसको जो पता चले कि हाँ बच्चे ने जो है खुद से कैलकुलेशन किया है, खुद से जो है अपना जो है बनाया है। इस वजह से अगर मान लीजिए कि आपका बाय मिस्टेक आपका जो है आंसर गलत हो गया, तो उसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है ना, आपके वर्किंग नोट को देखकर, आपकी जो मेहनत को देखकर वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देता है। इस वजह से आप जो ऑलवेज जो इस तरीके से इतना बड़ा जो है वर्किंग नोट बनाइएगा, और साइड में आपका जो है कैलकुलेशन करना हो तो इस तरीके से इस फॉर्मेट में जो है आप यहाँ पे लाइन खींचिएगा, स्केल से खींचिएगा, मैं तो हाथ से खींच रही हूँ, स्केल से खींचिएगा और वहाँ पे जो है रफ वर्क करिएगा। इससे पता चलता है कि बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, बहुत अपना खुद से बनाया है और एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल मधु कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए।